रिपोर्टर निशा कुमारी आज एक अद्भुत लोगों से मिलने जा रहे हैं जो मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के मास्टर कहे जाते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर और मोनिका से। चलिए मिलते हैं इन लोगों से और देखते हैं मिलके कैसा लगा, किस चीज़ की जानकारी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, दरभंगा, बिहार, मिथिलांचल से। जैसा कि निशा जी ने बताई हमारे बारे में कि मिड ब्रेन टेक्नोलॉजी और योग कैसे डेवलप करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे बीच बैठी हुई हैं मोनिका कुमारी, जो इस चीज़ को काफ़ी डेवलप कर चुकी है अपने योग के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने कॉन्शियस के द्वारा। जो इतनी कम उम्र में जो इन्होंने कर दिखाया है, अगर इस चीज़ को आने वाले जनरेशन को जो हमारे बीच मौजूद है उसको अगर सही तरीके से अगर इसको गाइडलाइन अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा डेवलप कर पाएगा। क्योंकि इस चीज़ से जापान, चाइना, अमेरिका, बहुत सारे कंट्री जो है इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे बीच ये ऋषि मुनि जो है डेवलप कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद जो है इस चीज़ को काफ़ी डेवलप करके बहुत सारी ख्यातियाँ प्राप्त की थी। लंदन में गए थे तो वहाँ बहुत सारे उनका जो है सो बोलबाला हुआ था। किताब को बिना जो है सो उल्टाए वो पूरे के पूरे पढ़ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब डेवलपिंग जो है ना एक योग और एक साधना के द्वारा होता है, जिसका एक रूप में हम लोग जानते हैं मिड ब्रेन। इस चीज़ को डेवलप करने के बाद क्या सब फायदा होता है, जो हमारे बीच मोनिका कुमारी हैं जो बताएंगी। तो किस तरीके से डेवलप करके इन्होंने इस चीज़ को एक डेमो के द्वारा भी ये बताएगी आप लोगों के बीच में। मोनिका जी, आप जैसे बताएंगे। थैंक यू सर। मैं मोनिका कुमारी, मिड ब्रेन एक्सपर्ट एंड मिड ब्रेन ट्रेनर। आज मैं आपको मिड ब्रेन का डेमो भी दिखाऊंगी और इसके फ़ायदे क्या, और ये हमारे ग्रंथ के ही हैं जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि संजय आँख में आँख बंद करके धृतराष्ट्र को रणभूमि के वो सारे सीन दिखाते हैं। अर्जुन आँख पे पट्टी बांध के मछली की आँखों में तीर मारते हैं, मतलब कि ये हमारे सिक्स सेंस को एक्टिवेट करते हैं। और आज मैं आपको मिड ब्रेन का जो कहा जाता है कि छठी ज्ञान इंद्रिया या सिक्स सेंस कहते हैं, उसे एक्टिवेट भी कराती हूँ, खुद में भी की हूँ, और मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखाती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। मिड ब्रेन के यूज़ होने के बाद आप वो सारे काम कर सकते हैं आँख बंद करके जो हम लोग आँख खोल के करते हैं, और मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊँगी। चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ मिड ब्रेन का। ये मैं पहले दिखा दूँ कि ये ब्लैक पट्टी रिबन है जिसके आर पार कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए एक बार सर से चेक कराती हूँ। सर आप देखिए कि आपको इसके आर पार कुछ दिखता है क्या? कुछ नहीं दिखाई देता है। और मैं उस पट्टी को लगाने से पहले भी अपनी आंखों के नीचे कॉटन लगाऊंगी ताकि लोगों का शक पूरी तरह खत्म हो जाए। तो सर आप मुझे एक बार पट्टी बांधिएगा, मैं कॉटन नीचे रखती हूँ। जैसा ये पढ़ के आप बताइए तो क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेट कर लेती हूँ कि क्या, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। दीजिए सर, क्या पढ़ना है? पढ़ के जरा दिखाइए आप। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए।
ये बात सुनकर भोला मन में ही झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। इस पिक्चर के बारे में बताना जरा। इस पिक्चर के बारे में ये कार्टून बने हुए हैं, यहाँ 10 मीठी सारंगी लिखे हुए हैं। अच्छा एक सेकंड ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे आप? ये रिमझिम लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और ये कार्टून्स के पिक बने जिसमें बारिश हो रही है, एक गाय है और बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये किस चीज का चित्र है जरा बता सकते हैं? ये भालू का है भालू का है। और स्टोरी का नाम भी है भालू ने खोली फुटबॉल। आप देख सकते हैं कि आंखों में पट्टी किस तरीके से लगी हुई है, पूरे तरीके से मतलब पूरी तरह से कवर है, जिसको मैंने खुद चेक किया है। और एक एक चीज को ये एक बार में बतला देती है कि क्या है नहीं है, सारा चीज ये बता देती है। अब जैसे कि ये जरा सा बताएंगे ये कौन है? पेज नंबर 23 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 23 जी, इसके चैप्टर 4 है अधिक बलवान कौन। और ये एक बूढ़े का पिक बना हुआ जो अपने फेस को इस तरीके से कवर किया, ये हवा में टोपी उछला हुआ है उनकी, और यहाँ पे एक पेज भी है। और अगर मैं इसे पढ़ूँ कैसे? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, स्टार्टिंग के लाइन। अब आप इस चीज को तो आप देखें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने आंखें पे पट्टी लगा करके पढ़ लिया। और ये जबकि ये पहला दूसरा स्टेज ही है, और सारे कितने स्टेज होते हैं जो उस चीज को, जैसे हम लोग पहला में पढ़ते हैं फिर सेकेंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी योग साधना का एक लेवल है जो उस चीज को जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे तो उस डेवलप में, जैसे कि इन्होंने 2-3 चीज को इन्होंने डेवलप कर लिया है। बंद आंखों से पढ़ना, दूसरा पट्टी, फिलहाल मैं इसका खोल देता हूं क्योंकि ये काफी दिक्कत महसूस कर रही होंगी, इसको मैं खोल देता हूं। इसको खोल लीजिए। जैसा कि देखिए अभी भी ये कॉटन मेरी आंखों पे अच्छे से कवर था। कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं जिन्होंने 2-3 चीज को इन्होंने काफी अच्छा से डेवलप कर लिया। पहला कि बंद आंखों से, मतलब पट्टी बंधा हुआ से ये किताब को पढ़ लेती है। दूसरा नंबर ये, किसी व्यक्ति को अगर वो देख ले तो उसके अंदर में इंटरनली कहीं भी ज्वाइंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, या माने कि कोई हड्डी अगर चटका उटका है तो वो उस चीज को भी देखने की इसमें क्षमता है, जो और भी आगे कोई वीडियो में पार्ट में बनाऊंगा तो उस चीज को मैं दिखलाऊंगा। ठीक है। दूसरा नंबर ये कि ये आंख पे पट्टी लगा करके साइकिलिंग भी कर लेती है आराम से, स्कूटी वगैरह भी ड्राइव कर लेती है। इसके साथ मैं ड्राइव किया था, कुछ दूर में गया था, ये आंख पे पट्टी बांध ली थी और आराम से फर्स्ट क्लास वो ड्राइव कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मिड ब्रेन को डेवलप किया। अगर हम अपने बच्चे को अभी से, क्योंकि इसका टाइमिंग जो होता है ना वो बच्चे में ही डेवलप करना पड़ता है, यानी कि मिनिमम कम से कम पढ़ने लायक जो हो जाए सो, और लेकर के करीब 17-18 साल की उम्र तक में हम उस चीज को डेवलप कर सकते हैं अपने बच्चे को। और वो जो डेवलप हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद डेवलप कर लिया था तो कितने बड़े महान, और आज के डेट में हम उन्होंने उनको एक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। तो क्या हम लोग भी चाहेंगे कि अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे करके उसको भी महान बनाया जाए, और वो महान बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का महान होना तय है। और हम चाहेंगे इन सब बातों को खत्म करते हुए कि अगर किसी को भी इसका अगर बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे दे दिया है, इस नीचे जो मैंने जो दिया है मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस चीज को आप कांटेक्ट करें और उसको आपको डायरेक्ट होम सर्विस भी दिया जाएगा। हमारा सेंटर है, वहाँ आप आराम से इस चीज को जो है अपने बच्चे को भेज करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। दरभंगा में ट्रेनिंग सेंटर है, और जैसा जैसा जो सुविधा होगा उस तरीके से आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।